नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको वीडियो के आगे जाकर पता चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी गुजरात में थे और गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोग ये कह रहे हैं कि एक नया राहुल गांधी दिख रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि हर साल एक नया राहुल गांधी दिखता है, लेकिन उसका इंपैक्ट देश में क्यों नहीं दिखाई देता। गांधी जब आज गुजरात में थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। 20 साल की सियासत करने के बाद उन्हें यह याद आया है और काफी लंबे अरसे तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद राहुल गांधी को ये बातें याद आई। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें यह साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं।
जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो सुना आपने, इतने लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी को यह पता चला है कि उनकी पार्टी के अंदर ही कई लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब उन्हें फाइंड आउट करेंगे राहुल गांधी। और देखिए, इन सब में कितनी बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता के लिए कोई फैसला ले और कोई उसे नहीं माने, यह तो असंभव सी बात है। आगे सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना राहुल गांधी के पूरे बयान को मैंने आपको सुनवाया। अब इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि लोग कमेंट करते हैं कि तुम तो भक्त हो, तुम्हारा काम है भक्ति करना। भाई भक्ति नहीं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो मजबूत होगी, ये हर कोई चाहेगा, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। अब राहुल गांधी कब जाकर ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी पार्टी के ही लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं और कौन कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, और जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस के लिए जी जान से काम करता रहा है उसे वहां तवज्जो नहीं मिला, जिसकी वजह से कई नेता पार्टी छोड़ कर गए हैं। यह बड़ी सच्चाई है। 20 साल की सियासत करने के बाद राहुल गांधी को यह सारी बातें अब समझ में आ रही हैं। देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यह जो पूरा कार्यक्रम लगा ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए रखा गया था कि राहुल गांधी आएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे और जम के तालियां बजेंगी और वाहवाही होगी। इससे ज्यादा यह कार्यक्रम और कुछ नहीं था। बाकी
भक्त और चमचे कमेंट करते रहिए, फर्क नहीं पड़ना है। जो सच है वो सच है। जय हिंद, जय भारत।